नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। इस चैनल पर जब हम सभी उपस्थित होते हैं तो एकमात्र उद्देश्य होता है किसी ज्योतिषीय विषय पर आज चिंतन होगा, मंथन करना होगा, तभी हम इस चैनल पर आए हैं। लेकिन आज ये मैं नहीं कहूँगा। आज हम सभी जिस विषय पर चिंतन और मंथन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये केवल चिंतन और मंथन का नहीं वरन हमारा प्रिय विषय होता है, हम सब का। ज्योतिष में जो दिलचस्पी रखता हो वो, जो नहीं रखता है वो, एक आम से लेकर के खास सभी के मन में भाग्य को लेकर के गाहे बगाहे प्रश्न उठता ही रहता है। अब सवाल उठता है कि इस विषय पर चर्चाएं कोई एक बार नहीं, कई एक बार हुई है, लगातार हुई है, बार बार हुई है, और मैं समझता हूं कि जितनी बार हुई है उससे 10 गुना और अधिक अभी हमें करने की आवश्यकता है। हमें फिर इसके बाद बारी आएगी इस विषय पर और आगे के समय में फिर और चर्चा होगी, क्योंकि यह विषय बार बार चिंतन और मंथन का है। जन्म कुंडली का 9वां भाव, आपकी कुंडली के 9वें भाव में कोई भी राशि हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है काल पुरुष की कुंडली से यहां 9 नंबर होता है। इसे भाग्य भाव की संज्ञा दी गई, और दी क्यों न जाए, 9 नंबर अंकों में सबसे बड़ा अंक है ये भाग्य भाव। और असल में देखें तो इसी भाग्य भाव को धर्म भाव भी ज्योतिष शास्त्र ने कहा। यानी जो व्यक्ति भाग्यवान होगा वो धार्मिक अवश्य होगा। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि अमेरिका में फलाने हैं, मैं तो नहीं मानता कि वो बहुत धार्मिक हैं, लेकिन वो बहुत भाग्यवान और धनवान हैं। मैं अमेरिका की नहीं, भारत की बात कर रहा हूं। अगर आप भाग्यवान हैं तो निसंदेह धार्मिक भी होंगे। धर्म का जरूरी अर्थ ये नहीं है कि कितना व्यक्ति पूजा पाठ करता है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, अपने कर्तव्य को जानने वाला ही धार्मिक है। जन्म कुंडली का निसंदेह बेहद महत्वपूर्ण भाव है। इस जन्म किसी भी कुंडली में पहले तो यह जानिए कि इस भाव के कारक ग्रह 2 होते हैं, सूर्य और गुरु। अब सवाल यह उठता है कि क्या हर व्यक्ति भाग्यवान हो सकता है या हर व्यक्ति भाग्यवान होता है? अगर मैं ये कहता हूं कि हर व्यक्ति भाग्यवान नहीं होता तो ये एक अलग ही दिशा पकड़ लेगा, चर्चा का विषय बनेगा कि आप कैसे तय करेंगे कौन भाग्यवान नहीं। इसलिए हम इस विषय को यहीं रोकते हैं और यहां ये शब्द कहते हैं कि सभी अपने अपने जगह पर भाग्यवान ही होंगे। और भाग्यवान हो क्यों ना, मानव शरीर प्राप्त है, ये भाग्य ही तो है। पशु नहीं है, मानव है, यही भाग्य है। ऊपर से अगर हाथ पांव सही सलामत है तो बहुत बड़े भाग्यवान है। तो भाग्य तो है, लेकिन वो भाग्य जो आपसे 2 कदम आगे चलता हो, क्या वो भाग्य भी सबको प्राप्त है? तो यहां कह सकते हैं ना, ये सबको प्राप्त नहीं है। आप थोड़ा सा करें और आपको इतना मिल जाए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत से लोग मेरी नजर में है, बहुत लोगों की मेरे पास कुंडली है, जो अपने जीवन में भाग्य का ही खा रहे हैं, भाग्य की ही काट रहे हैं। पता नहीं उन्होंने कब बोया था, लेकिन काट तो वो भाग्य की ही रहे हैं। कह सकते हैं पूर्व में बोया होगा। क्या आप वो नहीं हैं, या क्या आप वो हैं जो भाग्य की खा रहा है? आपका भाग्य कैसा है? यह विषय जब भी आता है तो मंथन यहां शुरू हो जाता है, हमारा भाग्य कैसा है। जाहिर सी बात है, जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी अगर कमजोर हो, भाग्य भाव अगर पीड़ित हो, कमजोर कैसे होता है ये जानते हैं। भाग्य के स्वामी अगर अस्त हो, भाग्य के स्वामी अगर मृत हो, भाग्य भाव सुप्त हो, किसी ग्रह की दृष्टि न हो, तो भाग्य भाव कमजोर हो जाएगा। भाग्य भाव के स्वामी या तो 1 से लेकर के 5 अंश तक, या फिर 25 से लेकर के 30 अंश के बीच के हों, तो भी वो कमजोर होता है भाव।
भाग्यपति कमजोर होंगे। वो भाव कैसे पीड़ित होता है? भाव को पाप कर्तरी योग लगा हुआ हो, यानी दसम भाव में और अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठ करके इस भाव को पाप कर्तरी योग में डाल दिए हो, तो निसंदेह उस अवस्था में जातक का जो भाग्य है वो शायद उतना साथ तो नहीं देता जिसकी चर्चा अभी मैंने की कि 2 कदम आगे आप इतना प्रयत्न करें और आपको इतना मिल जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज उपाय बताने बैठा हुआ हूं, क्योंकि उपाय आजकल राशिफल में बताया, आज ही मैंने 4 लग्नों के बारे में बताया, तो उपाय वहीं सुनिएगा, ये चर्चा का विषय है। मैंने कहा जिज्ञासा इसमें भी है, क्योंकि कुंडली मेरी भी है और मैं भी उसमें अपने भाग्य को ढूंढता रहता हूं, आप भी ढूंढते रहते होंगे, इसलिए यह विषय चर्चा का है, उपाय का नहीं। हर जगह उपाय आप मांग देते हैं लोग, उपाय बताइए, क्या उपाय, समझिए, जानिए, जरूरी नहीं उपाय। आपकी कुंडली में कौन सी राशि यहां पर बनी हुई है और उसके राशिपति कहां है। एक और मैंने मंथन किया, देखा कि जरूरी नहीं है भाग्यपति अगर यहां बैठे हों 6वें 8वें 12वें भाव में, तो हम जरूरी नहीं है जातक को अभागा कह देंगे। हां, जैसा शब्द पर मेरे ध्यान दीजिएगा कि भाग्य का 2 कदम आगे दौड़ना और भाग्यवान होना, इसमें भेद है। भाग्यवान कोई भी हो सकता है और भाग्य का 2 कदम आगे चलना, 2 कदम आगे दौड़ना, इसमें भेद है। भाग्यपति 6वें 8वें 12वें में हो तो ये कमजोर ही कहलाया, सामान्य शब्द है, वो कमजोर हैं, लेकिन इसके बावजूद जातक भाग्यवान हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका भाग्य कमजोर है तो निसंदेह जो पॉइंट अभी थोड़ी देर पूर्व मैंने बताया, भाग्य भाव का कमजोर होना, जो पॉइंट मैंने बताया, अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ, यानी भाग्यपति कमजोर स्थिति में है या भाग्य भाव पीड़ित है, तो आपके भाग्य का सहयोग कम मिल रहा होगा। तो इस अवस्था में क्या करें? अब इसके लिए मैं 2 पॉइंट सदैव कहा करता हूं कि अगर स्त्री की कुंडली है तो वहां तो केवल मैं भाग्य की चर्चा करता हूं, और अगर पुरुष की कुंडली है तो वहां मैं सबसे पहले उसके पुरुषार्थ को देखता हूं, जो सीधे उसके सामने का भाव है, ठीक इसके सामने का भाव, क्योंकि पुरुषार्थ दिखने का मतलब है कि भाग्य वो लिखेगा, तो फिर स्त्री के साथ अन्याय क्यों? उसकी कुंडली में मैं फिर पुरुषार्थ को क्यों नहीं देख रहा? अभी इसलिए मैं कहा ना कि मैं जब भाग्य की चर्चा कर रहा हूं और कोई कहेगा कि फलाने हैं विदेश में, अमेरिका में बैठे, वो तो मैं नहीं शायद आप जानते भी कितना है कि वो धार्मिक है कि नहीं, लेकिन आप कह देंगे कि वो भाग्यवान है। मैं अभी भी, हम अगर भारत में हैं तो यहां पर स्त्रियों को ज्ञान है, सदैव से स्त्रियां विदुषी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के संरक्षण में भी रहती आई हैं, तो इसके लिए उनके भाग्य को देखना बेहद जरूरी होता है। तो क्या स्त्री जो संरक्षित नहीं है, वो अकेले जी रही है, उसके पुरुषार्थ को देखा जाएगा? 100% उसके पुरुषार्थ को देखा जाएगा। तो क्या आज के इस परिवेश में जब सारी लड़कियां, सारी महिलाएं अपने बल पर खड़ा होना चाह रही, तो क्या उनके लिए पुरुषार्थ नहीं देखना चाहिए, उनका पुरुषार्थ नहीं देखना चाहिए? नहीं, मैं तब भी उनके पहले भाग्य को देखूंगा। क्या पता वो ऐसे घर में जन्मी हो जहां उनको शिक्षा ही पर्याप्त न दी गई हो, तो कहां से उनके पुरुषार्थ को मैं देखूं? पहले तो मैं उनके भाग्य को ही देखूंगा। प्रिय दर्शकों, भाग्य का जरूरी नहीं है कि कोई एक पॉइंट हो। हां, मैं पहले ही क्लियर कर दिया कि भाग्य का 2 कदम आगे दौड़ना, इसके लिए जरूरी है आपकी जन्म कुंडली में आपके भाग्यपति का बली होना, और वो भी 1 से लेकर के 5 अंश और 25 से लेकर के 30 अंश के बीच तो बिल्कुल ना हो। भाग्य का निसंदेह बली व्यक्ति वो हो सकता है जिसकी जन्म कुंडली में 12 से 18 अंश के बीच उसके भाग्यपति किसी अच्छे भाव में, केंद्र या त्रिकोण में ही बली अवस्था में बैठे हों, मित्र राशि में। निसंदेह ऐसे जातक का भाग्य उससे 2 कदम आगे बढ़ेगा, ग्रह कोई भी हो। अब बारी आती है कि एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट, इस भाव के कारक ग्रह, जिन दोनों ग्रहों का मैंने नाम लिखा है, सूर्य और गुरु। अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव पीड़ित है, भाग्यपति पीड़ित है, लेकिन भाग्य कारक मजबूत हैं, सूर्य और गुरु, पहले सामान्य रूप से इन दोनों को समझिए। सूर्य और गुरु दोनों के दोनों में से कोई भी अगर एक मजबूत अवस्था में है तो आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। भाग्य 2 कदम आगे नहीं दौड़ेगा, भाग्य का साथ मिल जाएगा। आप अपने भाग्य की बदौलत सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आपको चाहिए, जो एक आम व्यक्ति को चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में ये भाव भी मजबूत हो, ये भाव किसी तरह से पीड़ित न हो, पाप कर्तरी इत्यादि दोष न लगा हो, और इस भाव के कारक भी मजबूत हों, उदाहरणार्थ जैसे देवगुरु बृहस्पति,
या देवगुरु बृहस्पति यहीं पर बैठे हुए हों। एक और सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति चाहे वो शत्रु राशि में ही क्यों न बैठे हों, शत्रु राशि में ही पीड़ित बैठे हों, अगर बल से बली हैं, अंश बल उनके पास है 1 से 5 और 25 से 30 का नहीं होना चाहिए, अस्त या मृत नहीं होना चाहिए, तो वो शत्रु राशि में है, तब भी जातक भाग्यवान ही नहीं वरन उसका भाग्य 2 कदम उससे आगे अवश्य दौड़ेगा, अवश्य। वक्री, इस पॉइंट पर भी जरा गौर करके रखिएगा कि वक्री देवगुरु बृहस्पति भाग्य को कमजोर करेंगे अगर जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है, अगर जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है, अगर जन्म कुंडली कन्या लग्न की है, तुला लग्न की है, मकर या कुंभ लग्न की है, तो देवगुरु बृहस्पति का वक्रत्व आपके भाग्य को कमजोर करेगा। लेकिन बाकी के 6 लग्नों की कुंडली और देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में है तो आपके भाग्य को कमजोर नहीं कहा जाएगा, यहां पर भाग्य का बल मिलेगा। अब जन्म कुंडली में मैंने 3 पॉइंट क्लियर किया कि भाग्य भाव का मजबूत होना, भाग्यपति का मजबूत होना और देवगुरु बृहस्पति का मजबूत होकर के यहीं बैठ जाएं तब तो कहना ही नहीं, किसी भी भाव में बैठे हों या किसी भाव से इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही हो, तब भी ऐसे जातक का भाग्य उससे 2 कदम आगे दौड़ता रहता है। हो सकता है कई ऐसे दर्शक होंगे जिनकी जन्म कुंडली में कई ऐसे पॉइंट नहीं बैठ रहे होंगे, तो अब बारी आती है, इतने सारे पॉइंटों को समझ लिया आपने, सूर्य और गुरु को भी आपने समझ लिया, अब बारी आती है कि भाग्य भाव तो कमजोर है, पाप कर्तरी योग में है, या भाग्य भाव के स्वामी मृत अस्त अवस्था में, या जो आपने अंश बताया उस अंश पर है, तो क्या मैं अभागा रहूंगा? फिर उसके लिए बारी आती है आपकी कुंडली में भाग्य भाव पर दृष्टि किसकी है, दृष्टि किसकी है। यहां एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि भाग्य भाव में यही 2 ग्रह बैठे हो तो आप भाग्यवान कहलाएंगे। ज्योतिष शास्त्र तो यह भी कहता है कि शनि, अभी कुछ दिन पूर्व मैंने बताया था कि शनि हो, बली अवस्था में हो, तो यह अपने आप में महान प्रारब्ध है, क्योंकि उस अवस्था में कहीं ना कहीं जातक उदासीन थोड़ा होता है, लेकिन धर्म भाग्य तो उसके पास भी होगा, धर्म और भाग्य जुड़ा हुआ होगा। देवगुरु यहां क्यों कारक हो जाते हैं? क्योंकि वो धर्म के प्रबल कारक एक तरह से हैं और यह भाव ही धर्म का है। अब मान लिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में कोई ग्रह बैठा हो, भाग्यपति कमजोर हैं, भाग्य भाव पीड़ित नहीं है, परंतु भाग्य भाव में कोई ग्रह बैठा, जैसे पाप ग्रह के रूप में शनि को ले लीजिए, वो स्वगृही हो तो उसकी बात अलग है। मिथुन लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो, कुंभ और मकर लग्न की कुंडली हो, शनिदेव का यहां बैठना तो पूछना ही नहीं है। लेकिन मेष लग्न की कुंडली हो, लेकिन कुंडली अगर कर्क लग्न की हो, सिंह लग्न की, वहां पर शनिदेव बैठे हैं, राहु बैठे हैं, तो भी विचारणीय होगा। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि यह बंदा भाग्यहीन है। हां, आपका भाग्य आपसे 2 कदम आगे नहीं दौड़ेगा, यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन भाग्यवान तो आप तब भी हो सकते हैं। वो किस आधार पर? वो इस आधार पर कि इस भाव में बैठा ग्रह मान लिया जाए राहु है, इस भाव में बैठा ग्रह मान लिया जाए शनि है, लेकिन अंश बल से बली, जो पॉइंट मैंने बताया था 12 से 18, यह सबसे मजबूत पॉइंट होता है जन्म कुंडली का। इस अंश का ग्रह सबसे बढ़िया फल देने वाला होता है, अच्छा या बुरा वो जो दे सकता है वो देगा, बेहतरीन देगा। अगर वो बुरा भी देगा तो बेहतरीन बुरा देगा। तो इसी अंश पर मान लीजिए शनि बैठे हैं, इसी अंश पर मान लीजिए राहु बैठे हैं, तो भी आपको आपके भाग्य का फल मिलेगा। हो सकता है आप अधार्मिक कृत्य करके, अधार्मिक कृत्य का अर्थ जरूरी नहीं है कि हर वो कार्य जिसको करते हुए आप मानव मात्र का ख्याल रखेंगे, हर वो काम करते हुए इस बात का आपके मन में ज्ञान होगा, बोध होगा कि कहीं मेरे कार्य से, मेरे कृत्य से किसी का दिल न दुख जाए, किसी का अहित न हो जाए। आपका फिर उद्देश्य होगा एकमात्र उद्देश्य कि मुझे आगे बढ़ना है, तो यह हो सकता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में अगला एक और पॉइंट है कि समझ लिया जाए कि भाग्य के स्वामी है, मान लिया जाए आपकी जन्म कुंडली में भाग्य के स्वामी मंगल बनते हैं और वो मंगल किसी भी भाव में जाकर के बैठे हैं, किसी भी भाव में, किसी भी, यदि 6वां 8वां 12वां भी, और इस अवस्था में ऐसे भाग्य के स्वामी को जो कमजोर हों या मजबूत हों, अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, दृष्टि सूर्य के मामले में युति नहीं दृष्टि, और गुरु के मामले में युति उससे ज्यादा दृष्टि, दोनों ग्रहों में से किसी की अगर दृष्टि पड़ जाए तब भी जातक का भाग्य उसका साथ देगा और तब भी इस अवस्था में जातक को भाग्यवान हम कहेंगे।
यानी हमें यह बताना होगा कि जातक के पास जातक का भाग्य है और भाग्य के सहारे उसको सब कुछ मिलने वाला है। अब आप अपनी कुंडली को खोलिए। मैंने लगभग भाग्य के पॉइंट को आपको समझाया। मैंने बताया कि यह केवल चर्चा, चिंतन, मंथन का नहीं, दिलचस्पी का विषय है। प्रायः हर दिन कुंडली देखता रहता हूं और उस कुंडली में मैं भाग्य को तलाशता हूं। विशेष करके स्त्रियों की कुंडली हो, ऐसा नहीं कि पुरुषों की कुंडली में भाग्य पर नजर ही नहीं डालता, भाग्य देखना ही पड़ता होगा। उस भाग्य में देखता हूं कि क्या है ऐसा, किस कारण से इस व्यक्ति को इतना मिला। आप क्या इस पर मंथन करते हैं? क्या आप अपनी जन्म कुंडली को खोलकर यह देखते हैं कि आपको अगर इतना मिला तो क्यों मिला, नहीं मिला तो इसमें से कितने सारे पॉइंट आपकी कुंडली में सिद्ध हो रहे हैं? उदाहरण से फिर एक बार समझिए कि हम एक खाका बनाएं। आपको एक कुंडली कागज पर खाका बनाना चाहिए और भाग्य का प्रतिशत निर्धारित करना चाहिए। यह कर सकता है हर व्यक्ति। कैसे? 3 मुख्य पॉइंट मैं सदैव से आपको समझाता आया हूं। यही 3 पॉइंट पर ही पूरा ज्योतिष शास्त्र और जन्म कुंडली अध्ययन आधारित है और वो है भाव, भावपति, भावकारक। ये 3 पॉइंट हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। इसी पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली के लिए एक खाका तैयार करिए, कागज, जिस पर इसके पॉइंट बनाइए। उदाहरण से इसको समझते हैं कि भाग्य भाव का स्वामी किस स्थिति में है, किस अंश पर है। अस्त, मृत या पॉइंट भी मैंने बता दिए, आगे पीछे का सारा पॉइंट आपको समझा दिया। किस स्थिति में है, कहां बैठा है। इसके बाद गुरु की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है, इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, पाप ग्रह कितने या शुभ ग्रह कितने, पाप ग्रह ज्यादा बली है या शुभ ग्रह बली है, किस ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि है। एक, अब यहां पर रुक करके आप समझिए, जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में पाप ग्रह भाग्य भाव में बैठा हो, पाप ग्रह की ही केवल दृष्टि हो तो आप अभागे हैं ना। हम इस समय कलयुग में हैं, इस समय हम कलयुग में हैं, हम सतयुग में नहीं हैं कि हमारे भाग्य भाव पर शुभ ग्रह का होना, भाग्य भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि होना, तभी हम, हमारी जो सोच है, हमारी जो दौड़ है, केवल भौतिक सुख और एक ऐसी सुख जिसमें दुनिया हमें जाने, दुनिया हमारे सुखों को देखे, हम केवल इसके लिए जी रहे हैं। तो उस अवस्था में पाप ग्रह का होना, पाप ग्रह की दृष्टि का पड़ना भी मायने रखता है। कई बार आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि एक शुभ ग्रह बैठा है, एक पाप ग्रह बैठा है, तो हम कैसे निर्धारित करें? बस बहुत आसान है। आप पहले लग्न को अपने देखिए, आपका लग्न कौन सा है। मान लिया जाए मेष लग्न की कुंडली है, भाग्य भाव में आपके बुध भी बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हैं, तो मेष लग्न का सर्वाधिक कारक ग्रह कौन सा है? तो मेष लग्न का सर्वाधिक कारक ग्रह सूर्य है। तो सूर्य के होने से निसंदेह भाग्य बली हुआ। बुध के मामले, बुध तो खैर यहां बुधादित्य योग ही बना देंगे। मान लिया जाए यहां पर शनि ही बैठे हैं, उदाहरण से समझिए शनि ही बैठे हैं, तो हम सीधा कूद कर इस विषय पर नहीं पहुंच जाएंगे कि जातक का भाग्य कमजोर होगा। हमें यह देखना होगा, भले शनि इस लग्न में कारक ना हो, लेकिन हमें यह देखना होगा कि अंश बल में बली कौन है। चलिए ये मान लिया कि सूर्य और शनि में शनि का अंश बल ज्यादा है, तो क्या जातक अभागा होगा? नहीं। तब भी हमें देखना होगा कि सूर्य और शनि में अगर सूर्य के पास इतना बल है कि हम उसको जागृत कर सकते हैं, अर्थात मान लीजिए सूर्य के पास 8 अंश का बल है, सूर्य के पास 9 अंश का बल है, सूर्य के पास 5 अंश का बल है, 6 अंश का बल है, तो हम उसको रत्न देंगे, उसका उपाय करेंगे, उपाय करके हम बलि कर सकते हैं। उपाय वैसे मेरा उद्देश्य नहीं था, फिर समझाना। अब मान लिया जाए कि मेरे द्वारा बताए ज्यादातर पॉइंटों में आपकी कुंडली में एक ही पॉइंट निकल करके आया कि ये सारे पॉइंट मिलाकर के भाग्य कमजोर। हां, तो भाग्य कमजोर होगा, फिर आपको आपके भाग्य का साथ बेहद कम मिल रहा होगा, तो भी घबराइए मत। तो अब उस अवस्था में चाहे आप किसी भी लग्न के हों, किसी भी लग्न के, 2 काम करके आप अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। वैसे तो उपाय बता रहा हूं, बताता रहता हूं, वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन 2 काम करिए। पहला, अपने गुरु को बलवान करिए। लग्न कोई भी हो, कोई भी, तो रत्न नहीं पहन सकते। अगर आपके लग्न में गुरु कारक नहीं है तो रत्न नहीं पहन सकते। उसका सबसे सरल उपाय हमेशा से बताता आया हूं, आजमाता आया हूं, और वही मेरा शोध रहा है। मंदिर जाइए, मंदिर का दर्शन, मंदिर की साफ सफाई, इससे गुरु बली होते हैं। यह सबसे ज्यादा आजमाया विषय है, इसे करिए। और दूसरा, इष्ट आराधना। इष्ट आराधना से कमजोर भाग्य भी जागृत हो जाता है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक उपाय पकड़ लीजिए। अगर आपकी कुंडली, आपने खाका बनाया और खाके में आपने पाया कि ज्यादातर मेरा पॉइंट नेगेटिव जा रहा है, मेरा भाग्य बिल्कुल कमजोर पड़ रहा है, तो ये 2 ऐसे उपाय हैं जो आजमाए नहीं, 100% आजमाए हैं, करके आप अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। तो अपने भाग्य को देखिए, खाका तैयार करिए और तैयार करके मिलाइए कि कितने
बल, कितना बल आपके भाग्य को मिल रहा है और कितना आपको अनुभव ये रहा कि आपसे 2 कदम आपका भाग्य आप दौड़ता चला जाता है, 2 कदम आप चलते हैं और 4 कदम आपका भाग्य आपको दे देता है। ये आजमाने का विषय है, आप ही देख सकते हैं, आप ही समझ सकते हैं। आशा करता हूं इस विषय को समझे होंगे। ये दिलचस्पी का विषय था। पुनः किसी और विषय को लेकर के, किसी और चर्चा को लेकर के जल्दी ही इसी चैनल पर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।